आयरन मैन के रिटर्न की थ्योरीज तब से आ रही हैं जब से फेज 4 की शुरुआत हुई थी, लेकिन अब कुछ ऐसी थ्योरीज आ रही हैं कि आयरन मैन अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में विलन बन के रिटर्न कर सकता है। और इस चीज के काफी हाई चांसेस भी हैं क्योंकि ये फैन थ्योरी लीक्स के ऊपर ही बेस्ड है। तो चलो इसे थ्योरी के ऊपर डिटेल में बात करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिटकॉन। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में टोनी स्टार्क बहुत ही ज्यादा स्मार्ट होता है और वो टाइम टू टाइम कोई ना कोई टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस करता रहता है, जिसमें से उसका सबसे बड़ा इन्वेंशन टाइम मशीन है। वो हमेशा ये प्रूव करता रहता है कि अगर कोई भी बड़ा खतरा आ जाए तो वो ही एक है जो हमेशा किसी न किसी सॉल्यूशन के साथ सामने आता है। तो सोचो अगर आयरन मैन खुद ही एक विलन बन जाए तो क्या होगा, क्योंकि हम लोग और भी सुपर हीरोज के वेरिएंट्स को विलन के रूप में देख चुके हैं, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा। ये सब जब विलन बन के सामने आते हैं तो इनको रोकना काफी मुश्किल हो जाता है, और खासकर वांडा को, जो अपने फुल पोटेंशियल को यूज करे तो वो बड़े से बड़े लोग को हरा सकती है, चाहे वो सुपर हीरो हो या सुपर विलन। सो मल्टीवर्स में इस चीज की प्रोबेबिलिटी जरूर है कि कहीं ना कहीं आयरन मैन का कोई इवल वेरिएंट जरूर होगा, और उसके इवल होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे उसका अपने सूट को इन्वेंट करने का कुछ और ही मोटिवेशन होगा, या फिर टोनी के पेरेंट्स ने उसको अच्छे से रेज नहीं किया होगा। तो हो सकता है आयरन मैन का कोई ऐसा ही वेरिएंट अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में अपीयर होगा। सीक्रेट वॉर्स को 2 पार्ट्स में रिलीज करने के रूमर्स आ रहे हैं, और उसके पहले अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी रिलीज होगी, जो पूरी तरह से कैंग के ऊपर बेस्ड होगी। उस मूवी में कैंग द कॉन्करर को अच्छे से सेटअप किया जाएगा और उसके मल्टीपल वेरिएंट्स दिखाए जाएंगे, जिसमें से ही हू रिमेन्स भी शामिल होगा। चांसेस ये भी हैं कि वो अवेंजर्स के साथ मिलकर कैंग द कॉन्करर से फेस ऑफ करे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ही हू रिमेन्स अपने कुछ अलग ही प्लान्स कैरी आउट करे, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि उसने अलायत नाम के मॉन्स्टर को एक वेपन की तरह यूज करके मल्टीवर्सल वॉर को खत्म किया और एक सैक्रेड टाइमलाइन एस्टैब्लिश की। सीक्रेट वॉर्स के कुछ और लीक्स और रूमर्स के अकॉर्डिंग लोग बता रहे थे कि डॉक्टर डूम मूवी का मेन विलन होगा। डॉक्टर डूम को ब्लैक पैंथर 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में इंक्लूड किया गया था, जिसमें उसकी सिटी भी विजिबल थी, लेकिन बाद में उस पोस्ट क्रेडिट सीन को मूवी के फाइनल कट से डिलीट कर दिया गया क्योंकि उससे ऑडियंस का ध्यान पूरी तरह से डॉक्टर डूम की तरफ चला था। कुछ रूमर्स के अकॉर्डिंग बताया जा रहा था कि बियॉन्डर मूवी का मेन विलन हो सकता है, जो हमेशा पर्दे के पीछे से ऑपरेट करेगा। लेकिन अब जो लेटेस्ट रूमर्स आए हैं उनके अकॉर्डिंग आयरन मैन विलन बनकर रिटर्न कर सकता है, लेकिन वो आयरन मैन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के मेन टाइमलाइन से नहीं होगा, बल्कि वो एक वेरिएंट होगा जो किसी दूसरे यूनिवर्स से आएगा, और वो ईवल होगा। उस कैरेक्टर को रॉबर्ट डाउनी जूनियर ही प्ले करेंगे। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जब ये खबरें आ रही थी कि उसमें सुपीरियर आयरन मैन अपीयर होने वाला है, तो फैंस के बीच काफी एक्साइटमेंट थी, क्योंकि उस कैरेक्टर को टॉम क्रूज प्ले करते हैं, और अगर टॉम क्रूज अभी भी फ्यूचर में आयरन मैन के किसी वेरिएंट का रोल प्ले करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन रॉबर्ट डाउनी जूनियर आयरन मैन को बहुत पहले से प्ले करते हुए आ रहे थे, जिसकी वजह से उनके कैरेक्टर के साथ एक बॉन्ड बनी हुई है। ऐसा लगता है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर आयरन मैन के रोल को प्ले करने के लिए बने हैं। तो इस बात का पूरा सेंस बनेगा कि आयरन मैन के रोल को प्ले करने के लिए उनको ही वापस से कास्ट किया जाए। हो सकता है सीक्रेट वॉर्स में टोनी कैंग के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दे, या फिर मे बी कैंग टोनी को मैनिपुलेट करके उससे सारे काम करवाए, बिल्कुल जैसे डॉक्टर डूम करता है, क्योंकि कैंग नो डाउट बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, और मे बी हो सकता है ये अभी तक का स्मार्टेस्ट विलन हो जिससे अवेंजर्स फेस ऑफ करेंगे। फिर जब कैंग और आयरन मैन साथ मिल जाएंगे तो मल्टीवर्स को बचाने के लिए कोई इन दोनों से भी ज्यादा स्मार्ट पर्सन को आना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी बड़े अवेंजर्स के इवेंट में कोई ना कोई मेन बंदा होता है। जैसे एंड गेम में आयरन मैन था जिसने इन्फिनिटी स्टोन्स को यूज करके पूरे यूनिवर्स को सेव किया, और व्हाट इफ में विजन अल्ट्रॉन से बचाने के लिए सुप्रीम स्ट्रेंज मेन बंदा था। वैसे ही सीक्रेट वॉर्स में मेन बंदा फैंटास्टिक 4 का रीड रिचर्ड्स हो सकता है, जिसको हम ऑलरेडी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देख चुके हैं। रीड रिचर्ड्स को स्मार्टेस्ट मैन अलाइव भी कहा जाता है। सीक्रेट वॉर्स के कॉमिक्स में फैंटास्टिक 4 का अवेंजर्स के मुकाबले ज्यादा रोल होता है, और वो लोग ही मेन कड़ी होते हैं कैंग द कॉन्करर को डिफीट करने में। लेकिन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स पूरी तरह से उसको फॉलो नहीं करने वाला, क्योंकि फैंटास्टिक 4 लोगों के बीच अवेंजर्स जितना फेमस नहीं है। फेज 6 में फैंटास्टिक 4 की मूवी भी रिलीज होनी है, जिससे ये तो कंफर्म हो जाता है कि सीक्रेट वॉर्स में उनका प्रेजेंस जरूर रहेगा। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में रीड रिचर्ड्स को बाकी के फैंटास्टिक 4 के मेंबर्स से पहले दिखाने का यही मकसद है कि उसके कैरेक्टर का सेटअप पहले ही कर दिया जाए, ताकि ऑडियंस का उससे कनेक्शन बन जाए, जिसके बाद फैंटास्टिक 4 और सीक्रेट वॉर्स में इसका एक सिग्निफिकेंट रोल को जस्टिफाई किया जा सके। और फैंटास्टिक 4 को इंट्रोड्यूस करने की वजह से आयरन मैन जितने पावरफुल कैरेक्टर के विलन बन जाने से अवेंजर्स को ज्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि अवेंजर्स के पास स्मार्टेस्ट मैन होगा, और होपफुली वो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस वाले रीड रिचर्ड्स से थोड़ा ज्यादा स्मार्ट हो तो सही रहेगा। इस थ्योरी के रिगार्डिंग तुम अपने थॉट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे एक्साइटिंग कंटेंट देखते रहने के लिए। और अब ये वाली वीडियो देखो जिसमें मैंने कैंग और आयरन मैन के रिलेशन की थ्योरी को एक्सप्लेन किया है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।